तो अब हम देखते हैं कि उनका आइडिया जो रिलीजन को लेके या धर्म को लेके या स्पिरिचुअलिज्म को लेके क्या है, वो रिलीजन को किस तरह से देखते हैं टुवर्ड्स यूनिवर्सल रिलीजन। पहले यहाँ बोल दिया यूनिवर्सल रिलीजन कि जो पूरी तरह से सभी पूरे संसार का एक हो रिलीजन, उस तरह की बात करते हैं। या जैसे कह सकते हैं वसुधैव कुटुंबकम, इस तरह के आइडिया को लेके कि पूरी दुनिया को ही एक मान रहे हैं, तो रिलीजन भी एक उनके लिए होना चाहिए। तो उसकी तरफ वो क्या क्या बोल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, जो एग्जिस्टिंग रिलीजन है उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, और जो आने वाला रिलीजन होना चाहिए या जिस रिलीजियस लाइन पे सोसाइटी को चलना चाहिए उसके बारे में इनका आइडिया हम देखते हैं क्या है। कह रहे हैं ऑल रिलीजन्स आर अटेम्प्ट्स टू गेट बियॉन्ड नेचर, कि अपने आप से, नेचर से जो बाहर निकल के, क्योंकि जो मटेरियल चीजें हैं जो प्रकृति में है, क्योंकि जानवर भी है प्रकृति में, तो क्या क्या चीजें देखते हैं, हमारी नीड क्या है, खाना, रहना, कपड़े, ये सारी जो मटेरियल चीजें हैं उससे जब बाहर निकलेंगे वही काम क्या करता है रिलीजन, आपको स्पिरिचुअलिटी देता है, आपको अध्यात्म की तरफ ले जाता है। अध्यात्म का मतलब हम चीजें जो मटेरियल चीजों के बियॉन्ड चीजें उस पर भी सोचे कि हमारा एग्जिस्टेंस क्या है, या हम मनुष्य बने हैं तो मनुष्य की जिम्मेदारियां क्या हो सकती हैं, जो मटेरियल चीजें जिम्मेदारियां हैं, क्या फैमिली में है फैमिली के प्रति जिम्मेदारी, या स्टेट के अंदर है तो स्टेट के प्रति जिम्मेदारी, या किसी मोहल्ले में गांव में है तो उसके प्रति जिम्मेदारी, लेकिन क्या नेचर और उसके आगे भी कोई जिम्मेदारी है। वो कहते हैं हाँ, ये रिलीजन, सारे रिलीजन यही समझाते हैं कि इसके बाद की भी एक जिंदगी है जहां पे मटेरियल चीजों के लिए आप बहुत कुछ सही गलत करते हैं, लेकिन अपने आप को जब ढूंढ लेंगे, जब अपने आप को पालेंगे, तो वहां पे सही गलत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रह जाएगा। और जो कह सकते हैं जो निगेटिव बातें हैं, जो जैसे हो सकता है चोरी करना या इस तरह की चीजें, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। कि जब लाइफ का एक ऐसा फेज है जहां पे मटेरियल चीजों से आपको खुशी नहीं मिलेगी। अभी कहते हैं कि रिलीजन कहाँ मिलेगा, वैसा रिलीजन जहां पे आप एक्सट्रीम में जाएं और अपने आप को पालें, वो रिलीजन कहाँ मिलेगा। बोले रिलीजन इज नॉट इन द बुक्स, किताबों में नहीं है। किताबों का मतलब यहाँ पे सिर्फ एकेडमिक बुक नहीं है, यहाँ पे धार्मिक बुक भी है। कि धार्मिक जो किताबें हैं विवेकानंद के अनुसार, उसके अंदर सिर्फ नहीं है कि किसी ने बहुत धार्मिक किताबें पढ़ ली है, या वेद पुराण या कुरान या बाइबल सारी चीजें पढ़ ली है इसलिए वो ज्ञानी हो जाएगा, इसलिए वो यूनिवर्सल रिलीजन की तरफ या उसका जो वो अपने आप को पालेगा, ऐसा नहीं है। दूसरा, टेम्पल्स में भी नहीं। टेम्पल्स में यहाँ कहने का मतलब सिर्फ हिंदू टेम्पल्स नहीं, वो कह रहे किसी भी जो रिलीजियस प्लेस है, चाहे वो चर्च हो, चाहे मॉस्क हो, या कोई भी जो सिनेगॉग हो, इस तरह का कोई भी रिलीजियस प्लेस जो है, वो बोले सिर्फ उतने से रिलीजन नहीं है। इट इज एन एक्चुअल परसेप्शन। बोले कि एक्चुअल परसेप्शन, जब वास्तविक परसेप्शन है, एक तो होता है कि तमाम सारे लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, लेकिन क्या वो वही सेटिस्फैक्शन मिलता है? क्या वो चीजों को वहां भी जाके अपने लिए मटेरियल चीजें ही मांग रहे हैं, अभी भी उस मटेरियल चीजों में फंसे हुए, क्योंकि मटेरियल चीजों में फंसने पे आपको फिर सुख भी होगा, उसी हिसाब से दुख भी होगा, आप उनमें फंसे रहेंगे। तो उससे बाहर निकालने की एक्चुअल जो परसेप्शन है, जो रियल परसेप्शन है कि ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन लाइफ का काम सिर्फ मटेरियल चीजें अपनी फैमिली के लिए, देश के लिए, ये सब इकट्ठा करना तो है ही, लेकिन उसके बाद का एक अपने लिए, अपने आप को जानने का भी परसेप्शन जो आएगा, वो किसी मंदिर, मस्जिद या किसी रिलीजियस टेक्स्ट में नहीं मिलेगा। उसके लिए अपने आप से स्ट्रगल करना, जिसको योगा के माध्यम से बोलते हैं कि कई योग जो हैं उसके थ्रू भी आप अपने आप को पा सकते हैं। और 4 योग बताते हैं जो हमने अभी डिस्कस किया। ओनली द पर्सन हु हैज एक्चुअली परसीव्ड गॉड एंड सोल हैज रिलीजन। अभी कह रहे कि धर्म किसके पास है, या धार्मिक कौन है? बोले धर्म सिर्फ उसके पास है क्योंकि जिसके पास किताब धार्मिक रखी हुई है, जिसके पास अपना मंदिर है या पड़ोस में मंदिर है, उसके पास धर्म नहीं है। बोले कि धर्म उसके पास है जिसने गॉड को परसीव किया, आत्मा को परसीव किया कि आत्मा है क्या, गॉड है क्या। जब उस एग्जिस्टेंस को या अपने एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई कर ले कि हम हैं क्यों दुनिया में, क्या हमारा काम सिर्फ इतना है
कि जिस जगह पे पैदा हुए वहाँ पे एक मशीन की तरह काम करके, कि हमारी फैमिली में जिम्मेदारी है, जब हम छोटे थे तो बच्चे की तरह, फिर बड़े हुए तो फादर की तरह, और बड़े हुए तो ग्रैंडफादर की तरह, और उसके बाद हम मर जाएं। और ऑलमोस्ट सभी लोग यही काम कर रहे हैं। तो बोले क्या यही लाइफ है? सब लोग एक ही पैटर्न पे पूरी दुनिया के सारे लोग चल रहे हैं? बोले नहीं। यहाँ पे रिलीजन कह रहे हैं, रिलीजन क्या आइडिया यह है कि जब आप गॉड को परसीव कर सके, सोल को परसीव कर सके, आत्मा को परसीव कर सके, तभी उसको रिलीजन मान रहे हैं। इसके अलावा रिलीजन वो नहीं मानते। रिलीजन इज नॉट अ डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन का मतलब हो गया सिद्धांत। तो कह रहे कि सिर्फ सिद्धांत भी नहीं है कि इसको प्रूव किया जा सकता है, डिस्प्रूव किया जा सकता है, नई थ्योरी, वो एक बिलीफ से। इन डॉगमाज, डॉगमाज मीन्स डॉगमेटिक नहीं होना है, कि कोई भी सिद्धांत या कोई भी कोर प्रिंसिपल इतना रिजिड नहीं हो कि उससे अलग नहीं सोच सकते। अब ये धार्मिक कर्मकांड के लिए यूज होता है, कि धार्मिक जो कर्मकांड है यूजली उनके लिए डॉगमा किसी भी चीज के लिए होता है। किसी भी मॉडर्न आइडियोलॉजीज में भी डॉगमेटिक लोग होते हैं, चाहे वो मार्क्सिज्म हो, लिबरलिज्म हो, इस तरह की आइडियोलॉजीज में भी डॉगमेटिक है, जो अक्षर सह पालन करेंगे किसी भी चीज का। इसी तरह से जो रिलीजन में आती है तो वो कहते हैं रिलीजन में भी डॉगमेटिक नहीं होना है, नॉर इन इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंटेशन, कि सिर्फ जो इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी आर्गुमेंट है या तर्क के बेसिस पे भी आप रिलीजन नहीं बना सकते, कि बहुत तार्किक हो चीजें। इट इज बीइंग एंड बिकमिंग, इट इज रियलाइजेशन, कि अपने आप को जान पाना, कि रियलाइजेशन होना कि जो मटेरियल चीजें हैं उससे दूर भी एक दुनिया है, उसके बिना भी जिया जा सकता है। बेसिक नीड खाना या कहना कपड़े तो हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं मनुष्य को ट्रैप कर रही हैं, और वो फ्री नहीं है अब, क्योंकि हर आदमी जो वो करना चाहता है वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पैसे कमाने हैं, और जो बेसिक नीड बना दी गई है अपार्ट फ्रॉम इस खाना और रहना और कपड़े, उसको छोड़ के बाकी चीजों के पीछे भाग रहा है, और वो जिंदगी भर भागता ही रहता है। तो कह रहे कि ये जो चीजें हैं इससे रिलीजन नहीं इसको मानते हैं। अब क्या बोल रहे हैं कि बेसिक एलिमेंट क्या है रिलीजन का, अगर वो देखें तो बेसिक एलिमेंट ऑफ रिलीजन बोलते हैं कि जो कोर होगा, ही डिस्टिंग्विश द 3 मेन एस्पेक्ट इन रिलीजन, कि 3 एस्पेक्ट हो सकते हैं रिलीजन के। पहला, फर्स्ट, देयर इज द फिलॉसफी विच प्रेजेंट द होल स्कोप ऑफ द रिलीजन, सेटिंग फॉर्थ इट्स बेसिक प्रिंसिपल, द गोल एंड द मीन्स टू रीच इट। इसका मतलब होल इसको पूरा टोटलिटी में एक रिलीजन के कि उसके बेसिक प्रिंसिपल बनाएगा। जैसे आप किसी भी रिलीजन के कुछ बेसिक प्रिंसिपल है, आप हिंदुइज्म में चले जाएंगे तो उनके कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं कि कुछ चीज़ें तो आप करनी मस्ट हैं, अगर वो नहीं करते या उनमें बिलीव नहीं करते तो फिर आप हिंदू नहीं होंगे। इसी तरह से मुस्लिम या क्रिश्चियन होने के लिए भी कुछ चीज़ें, कि अगर आप बोले कि हिंदुइज्म में किसी हिंदू देवी देवता को नहीं मानता और फिर भी मैं हिंदू हूँ, तो वो अजीब सी चीज होगी। या कह सकते हैं कुरान में बिलीव नहीं करता, या गॉड में जो अल्लाह उनमें बिलीव नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं मुस्लिम हूं। तो बोले ये तो बेसिक प्रिंसिपल जो है उस पर तो रहेगा, क्योंकि वही गोल अचीव करने के लिए काम करते हैं। सेकंड क्या है, इज मैथोलॉजी थ्रू विच द फिलॉसफी इज मेड कॉन्क्रीट। अब मैथोलॉजीज जो होती हैं किसी भी रिलीजन में, मैथोलॉजीज क्या होती हैं, जैसे हमारे यहाँ रामायण या महाभारत या गीता, इसका हिस्टोरिकल जो प्रूफ होगा वो शायद ना हो, या किसी भी मैथोलॉजी, इस्लामिक मैथोलॉजी, क्रिश्चियन की मैथोलॉजीज जो हैं, उसका हिस्टोरिकल प्रूफ होगा या नहीं होगा ये आपको नहीं मालूम। लेकिन ये मैथोलॉजीज जो है वो आइडिया देती हैं कि किस तरह से आदमी को बिहेव करना है, क्योंकि जो रिलीजियस टेक्स्ट है, मान लीजिए वेद आपको हर चीज नहीं बताएंगे कि क्या चीज सही है, सत्य क्या है। जब प्रैक्टिकल ग्राउंड पे चीजें आएंगी तो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आपको डिसीजन लेने होते हैं। अब डिसीजन किस बेसिस पे लेंगे, तो हम मैथोलॉजीज का यूज करते हैं कि इस तरह की परिस्थिति में अगर रामायण में राम ने ये काम किया या महाभारत में अर्जुन ने ये काम किया इस परिस्थिति में, तो ये जायज है। एग्जैक्टली हम वहां से निकाल लेते हैं। ऑल्दो कह सकते हैं मैथोलॉजी की तरह से वहां से हमको एक्सपीरियंस मिलता है कि उनके एक्सपीरियंस से आज के दिन हम किस तरह से चीजों को रिजॉल्व कर सकते हैं। या कह सकते हैं आज के मॉडर्न टाइम में कि कॉन्स्टिट्यूशन
कई बार कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत से ऐसी डिबेट्स आती हैं जिसका क्लियर आइडिया नहीं होता।